अब तो वो जो जितने भी बड़े शीर्षस्थ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी जान बचाने के लिए अपना पीरे कब किसको गोली मरवा देगी, योगी और मोदी कब भी मरवा सकते हैं। हाँ, एकदम टोटल, एकदम इसमें कोई बात नहीं है। तो इस बात से मैं एकदम पूर्णतः सहमत हूँ सत्यपाल मलिक जी से। और कोई न कोई मरने जा रहा है भाजपा में, और भाजपा ही मारेगा, भाजपा ही। जानते हो पत्रकार, वो सीता जी का हरण करने आया था तो किस वेश में आया था? उसको हरण नहीं अपहरण कहा जाता है। किस वेश में आया था आप बताइए। नहीं मालूम? नहीं मालूम, आप बताइए। साधु के भेष में आया था। ये लोग कौने भेष में रहते हैं? योगी, आरएसएस, ये सब किसका सहारा लेते? मंदिरों टूट गया है, मस्जिदों टूट गया, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा देवता हमारे। और हम बनारस वाले मिश्रा से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। और ठीक 2024 इलेक्शन से पहले सत्यपाल मलिक जो है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया था। इस बार फिर इतना बड़ा बयान सत्यपाल मलिक ने दिया है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है तो राम मंदिर पर भी हमला करवा सकती है। अभी सत्यपाल मलिक जी ने कहा। उसके साथ साथ सत्यपाल मलिक जी ने ये भी कहा कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पर भी हमला हो सकता है। अगर वो पुलवामा करा सकते हैं तो कुछ भी करा सकते हैं, सत्यपाल मलिक ने कहा। क्या कहेंगे आप इस? देखिए, मैं उनके बात से एकदम सहमत हूँ। और आज तक देश में जितने भी दंगे हुए हैं, जितने भी हत्याएं हुई हैं, वो सीधे सीधे इस बात का प्रमाण देती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा सुनियोजित दंगे किए जाते हैं, सुनियोजित हत्याएं की जाती हैं। सत्यपाल मलिक ने एकदम साफ साफ कहा। देखिए, एक बात हम बता दें, सत्यपाल मलिक को अंदेशा था, चूंकि वो गवर्नर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नताओं के रग से वाकिफ हैं। अरे भाई मेरे, हम वही बात कहने जा रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी तो मान लीजिए गवर्नर थे, एक वीआईपी मूवमेंट में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए गवर्नर थे। पुलवामा पर इतना बड़ा खुलासा किए, ठीक है, मान लीजिए उनको हटा दीजिए। लेकिन हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि ये बात तो एकदम तय है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के आधार पर 2024 का चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी डिवाइडेशन एंड पॉलिसी पर जा रही है चुनाव लड़ने। अब इनके पास ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो इनके अपने गुंडे होते हैं, इनके अपने हत्यारे होते हैं। निश्चित रूप से राम मंदिर पर हमला हो सकता है और मुसलमानों का नाम आएगा कि राम मंदिर पर हमला हो रहा है। और लेकिन हमला करने वाला जो भी रहेगा वो आरएसएस और बजरंग दल का रहेगा। जितने भी मंदिरों पर हमले किए गए हैं, जितने भी दंगे किए हैं, वो उसकाने वाला आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, प्रमाण है। तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मर्सी पॉलिटिक्स भी करना जानती है, मतलब कि भावनाओं के आहत होने का, तो वो किसी बड़े नेता को मरवाएगी। अब तो वो जो जितने भी बड़े शीर्षस्थ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी जान बचाने के लिए अपना पीरे कब किसको गोली मरवा देगी, योगी और मोदी कब भी मरवा सकते हैं। हाँ, एकदम टोटल, एकदम इसमें कोई बात नहीं है। तो इस बात से मैं एकदम पूर्णतः सहमत हूँ सत्यपाल मलिक जी से। और कोई न कोई मरने जा रहा है भाजपा में, और भाजपा ही मारेगा, भाजपा ही मारेगा, भाजपा के ही मरवाएगी। और भाजपा ही इस बात को लेकर के लड़ेगी कि हमारे नेताओं को मारा जा रहा है, हमारे मंदिरों पर हमला हो रहा है। और क्योंकि मुद्दा नहीं है, भाजपा का कोई भी नेता बाई इशू आकर के चुनाव में खड़ा हो जाए, नहीं खड़ा होगा, उसको अच्छा, भगवान भी अब तंग आ रहे हैं। भगवान भी ऐसा इन सबों का मानसिकता बना दे रहे हैं कि उलूल जुलूल तरीके से ये सब आमने सामने हो जाएंगे और इस देश को अब बर्बाद करने का और जलाने का पूरा प्लान बन चुका है। आपकी लाश गिरेगी, हमारी लाश गिरेगी, तमाम लोगों की लाश गिरेगी। सब मरने के लिए मुस्कुरा रहे हैं, बस वक्त का इंतजार है। इसलिए कह रहे हैं कि सोना बेचो, हथियार खरीदो। मरना आसानी से मत मरना भाई मेरे, इन गुंडों के हाथ से। कम से कम अकेले मरना तो 6-7 गुंडों को मार के मरना, आरएसएस वालों को मार के मरना, बजरंग दल वालों को मार के मरना, बीजेपी वालों को मार के मरना। ऐसे मर जाओगे तो ये जहरीले लोग हैं, ये हत्यारे लोग हैं। अकेले मर जाओगे, क्या ज़िंदगी का फ़ायदा? कौन तुम्हारा परिवार का सुरक्षा करेगा?
मर जाने के बाद आत्मा में सुकून रहे। ऊपर से जब जान करके नीचे देखोगे तो ये फ़क्र रहेगा तुमको कि हमने हत्यारों को मारा और गोली लगने के बाद मारा। इसलिए कह रहे हैं बच्चों को किताब कापी और स्कूल भेजने से पहले स्कूल भी भेजिए और साथ में गोली चलाने का ट्रेनिंग भी दीजिए। मारना होगा, लड़ाई कोर्ट नहीं लड़ पाएगी, लड़ाई पुलिस नहीं रोक पाएगी, लड़ाई कोई राजनेता नहीं रोक पाएगा। लड़ाई रोकेगा तो सिविल सोसाइटी का आम आदमी इस समाज और इस देश को बचाने के लिए लड़ेगा। और उसके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि हथियार चलाने का ट्रेनिंग आपको अपने बच्चे को और अपने खुद लेना होगा। क्योंकि जब पुलिस गोली मार दे रही है, जब पुलिस योगी मोदी के लिए जो है वोट देने के लिए कह रही है, वर्दी कह रही है, तो कौन सुरक्षा तुम्हारा करेगा? तुमको खुद अपना सुरक्षा करना होगा। हथियार खरीदो, गोली मारो। अच्छा मिश्रा जी, आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि अभी ये पहले कहा जाता था, पहले भारतीय जनता पार्टी एक नारा लगाती थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विपक्षी कहते थे कि मंदिर जिस दिन बन जाएगा इनका सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी राम मंदिर के फैसला आने के बाद एक और नारा आ गया भारतीय जनता पार्टी में कि राम मंदिर तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। तो अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उससे ठीक पहले योगी जी ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो ज्ञानवापी मंदिर है उसको मस्जिद कहना ही विवाद है। उन्होंने कहा है अभी उनको जो है दे देना चाहिए, शांति से सौंप देना चाहिए जो है हिंदुओं को मंदिर के रूप में, मुसलमानों को, नहीं तो वो जो है अपने तरीके से लेंगे। जायज़ सी बात है। रावण को जानते हो पत्रकार? हाँ, रावण को जानते। वो सीता जी का हरण करने आया था तो किस वेश में आया था? उसको हरण नहीं अपहरण कहा जाता। किस वेश में आया था? आप बताइए। नहीं मालूम? नहीं मालूम, आप बताइए। साधु के भेष में आया था। ये लोग कौने भेष में रहते हैं? योगी, आरएसएस, ये सब किसका सहारा लेते हैं? बजरंग दल, मोदी किसका सहारा लेते हैं? धर्म का सहारा लेते हैं। रावण ने किसका सहारा लिया? धर्म के आधार पर साधु का सहारा लिया, भेष का सहारा लिया। क्या किया? अपहरण किया। कितना बड़ा युद्ध हुआ, किसका विनाश हुआ, किसका साम्राज्य जला? लंका का और रावण का। अगर ये अहंकार है योगी मोदी को कि हम धर्म के नाम पर बहरूपिया बन करके, गेरुआ पहन करके, दंगा, हिंसा, गुंडा के नाम पर, तो कहीं ना कहीं इस देश में कोई राम भी है, कहीं बैठा है, आएगा और सर्वनाश कर देगा इन सबों का। और ये विनाश के कागार पर जा रहे हैं। भारत भी चला गया विनाश के कागार पर, क्योंकि जाति और धर्म की ही लड़ाई खाली रह गई। आप देख रहे हैं कहीं लोकल कोई मुद्दा, कोई आम जनता से मुद्दा, तो मथुरा काशी बने मंदिर के आड़ में अपना शासन सत्ता कैसे चले। और ये अब इस तरीके का जो कृत्य है ना, ये आम हिंदुओं में अब आस्था के प्रति, धर्म के प्रति अब नफरत पैदा कर रहा है, अब विश्वास पैदा कर रहा है। क्योंकि हिंदू धर्म हत्या पर विश्वास नहीं करता था, हिंदू धर्म नफरत पर विश्वास नहीं करता। ये तो धर्म रक्षक हैं, धर्म रक्षा करने वाले योगी जी खुद हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। और उनका ये कहना कि नहीं उसमें त्रिशूल है, तथ्य हमारे हैं, को बातें नहीं करते। सुनिए, मुगल आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया। मस्जिद टूटे, मंदिरों टूट गया, मस्जिदों टूट गया, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा देवता हमारे हृदय में बसता है, हमारे मिजाज में बसता है। हम ध्यान करके, हम आसमान के ऊपर देख करके कह देंगे, हमारा बाबा सुन लेगा। वो आप तो बनारस के रहने वाले हैं, पूर्वजों ने बहुत सारी बात बताई होगी, ज्ञानवापी सच में मस्जिद है, मंदिर है, इस चीज को तो समझते होंगे। हमको मंदिर मस्जिद का कोई चिंता नहीं है। हम जागरूक नागरिक हैं ना। हम जागरूक हैं, उनको चिंता धर्म की नहीं करनी चाहिए। नहीं, हाँ एकदम नहीं करनी चाहिए। तो धर्म हम क्या करें बचाने जाए? अच्छा, हम कहाँ हैं धर्म के ठेकेदार हैं? हमको देश बचाना है ना, हमको जाने बचानी है, हमको ज़िंदगी बचाना है, हमको सुकून बचाना है, हमको खुशियाँ बचानी, हमको वर्ल्ड लेवल पर, इस धरा पर जो है अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने सभ्यता, अपने शांति का एक प्रतीक खड़ा करना है। कि हमको लाशों का ढेर लगा देना है धर्म के नाम पर, हम खून बहा दें। बाबा विश्वनाथ ने आकर के कहा था, और हम गेरुआ पहन करके चलें बलात्कार करें। यहाँ पे भी कह रहे थे कि अरे धर्म रक्षक हैं। जितने बृजभूषण किस धर्म के पार्टी को मानने वाला सांसद है?
भारतीय जनता पार्टी किस धर्म को मानती है? हिंदू और बृजभूषण किस पार्टी का सांसद है? बीजेपी का। क्या किया? पहलवानों का बलात्कार किया, बेटियों को पिटवाया। वोट साबित करेगा कि आप कह देंगे हो ठीक जाए। है। सेंगर, सजा मिल गई, चिन्मयानंद, सजा मिल गई। चिन्मयानंद, बिहार, समस्तीपुर, हाथरस, दिल्ली, जो जैसा कृत्य दिल्ली, करेगा। दिल्ली, श्रद्धा को किसने घसीटा था? किसानों के ऊपर किस पार्टी के नेता के बेटे ने थार चढ़ा दी थी? ये धर्म है। विपक्षी हिंदू होकर के हिंदू को माँ बहन की गाली देना, उसके बेटी को बलात्कार करने का एक मंसूबा पालना और सीधे एफबी पे लिखना, उसके माँ बहन को अंड बंड लिखना, हिंदू होकर हिंदू को। तो ये हिंदूवादी जो लोग हैं ना, ये जो भाजपाई हिंदूवादी लोग हैं, ये हिंदू के नहीं हैं, ये भाजपा के लिए लड़ते हैं। ये हिंदू और हिंदुत्व के लिए लड़ते। तो कोई भी हिंदू, कोई भी भाजपाई हिंदू होकर के किसी दूसरे विपक्ष के हिंदू को माँ बहन की गाली ना देता, उसके डीएनए को न करता, क्योंकि हिंदू की अगर इज्जत करनी तो फिर वो हिंदू को एकदम न बोलता। यहाँ भाजपा पर को बोलने पर हिंदू भड़क रहा है। तो कौन हिंदू है? वो भाजपाई हिंदू है। अन्य हिंदू जो है नहीं है। कह रहे हैं, फिर से चौथी बार कह रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ना होगा, भागना नहीं होगा, सामना करना होगा। पूर्वज भी लड़े हैं, एक बार फिर से नई लड़ाई का आगाज होने जा रहा है और भाजपा लड़ेगी इस बात पर। धर्म के आड़ को लेकर के, पुलिस के आड़ को लेकर के गोली मारेगी, हिंसा फैलाएगी, दंगा कराएगी, दहशत फैलाने की पूरी कोशिश करेगी। आप घर परिवार सब कुछ बेच दीजिए, हथियार खरीदिए और ख़त्म करिए इनको।